नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी कंट्री में जाएं अपनी एजुकेशन के लिए। क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि एजुकेशन के बाद उसको उस कंट्री की पीआर जरूर मिले जिस कंट्री में वो जा रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट की जो लाइफ बहुत हार्ड होती है, और जो भी स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में अब्रॉड में जाता है अपनी एजुकेशन के लिए, वो काफ़ी मुश्किलों का सामना करके ही वहाँ जाता है। क्योंकि कोई लोन लेके जाता है, कोई कुछ बेच कर जाता है। हर किसी के जाने से पहुँचने से पहले एक जो स्टोरी होती है, हिडन स्टोरी होती है, वो उस स्टूडेंट को ही पता है कि कितने दुखों को झेलता हुआ और कितने कष्टों को सहारता हुआ वो फॉरेन कंट्री में पहुंचा है। किसी ने कुछ बेचा और किसी ने कुछ गिरवी रखा। हर किसी की एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी सिर्फ वो स्टूडेंट ही बता सकता है। उस स्टूडेंट के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी कंट्री में वो जाएं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन आ चुकी है। कोई टाइम ऐसा होता था कि लोग डोंकी लगाकर फॉरेन कंट्री में जाते थे, 30-30, 40-40 लाख एजेंटों को थमा देते थे। तब भी गारंटी नहीं होती थी कि स्टूडेंट ने जिस देश के लिए पैसे दिए हैं, चाहे उसको लुक छुप कर जंगलों के बीच में गुजर के जाना होता था, तब भी उस बंदे को गारंटी नहीं होती थी कि मैं मौत से खेलता हुआ 40 से 50 लाख एजेंट के हाथ में एडवांस में थमाता हुआ, तब भी उसको गारंटी नहीं होती थी कि इतना पैसा देने के बावजूद भी, इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी उस बंदे के पास यही गारंटी नहीं होती थी कि वो उस देश में पहुंचेगा कि नहीं, जिस देश के लिए उसने इतना बड़ा स्टेप लिया और इतनी बड़ी अमाउंट दी। लेकिन अब समा बदल चुका है, गेम घूम चुकी है। क्योंकि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं ओपनली वेलकम कर रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो वेलकम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका, चलो बेशक उनका जो रेवेन्यू है वो उन कंट्री का हाई होता है, स्टूडेंट से मोटी जो कमाई करते हैं ये बड़े बड़े देश जो स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर वो कमाई करते हैं, लेकिन इससे हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बेशक वो मोटी जो रकम हमसे लेते हैं उसका चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो डोंकी वाला सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। और गरीब लोगों की, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की, इन कंट्रियों ने काफ़ी लाइफ चेंज कर दी है। जो लोग स्ट्रगल करते थे उनको एक अच्छी खासी लाइफ दे दी है, और वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ दी है। इन कंट्रियों ने स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प भी की है, चाहे वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। दोनों का फ़ायदा है, उनको पैसा आ रहा है, स्टूडेंट की लाइफ बन रही है। स्टूडेंट की लाइफ बन रही है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उनकी फैमिली पीछे स्ट्रांग हो रही है। सो गाइज, आज हम आप के साथ बात करेंगे इसी टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, जैसे कि आपको पता ही है कि एलन गो ने थोड़े मंथ पहले एक पिटीशन डाली है। जिस पिटीशन के बारे में पूरी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस एमनेस्टी के ऊपर हमारी बनी है। अगर आप नए हो तो इसी चैनल पर मेरी एमनेस्टी के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी देख सकते हो। सो गाइज, एलन गो ने जो पिटीशन डाली थी कि जो मैंने आपको बताया कि 20 साल वाला 14 साल हो जाए, और डॉक्यूमेंट्स जो लोग हैं उनको स्टेटस दिया जाना चाहिए। जिसके भी ऊपर उसने पिटीशन डाली है उसके लिए हमें चाहिए थे 1 लाख सिग्नेचर। सो लेटेस्ट अपडेट यही है एमनेस्टी के ऊपर, जो एलन गो ने पिटीशन डाली हुई है, जिसके लिए 26 जनवरी से पहले उसको चाहिए 1 लाख सिग्नेचर। अगर 1 लाख साइन होते हैं पिटीशन पर, तभी पार्लियामेंट पर डिबेट होगी। मैं 2 वीडियो उसी टॉपिक पर बना चुका हूँ, लोगों के सामने हाथ जोड़ चुका हूँ,
रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज़ जो एलन गो ने पिटीशन डाली है उसके ऊपर साइन कीजिए, वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी पिटीशन पर साइन करें, क्योंकि अगर साइन नहीं होंगे तो पार्लियामेंट पर डिबेट नहीं होगी। सो गाइज अब लेटेस्ट जो अपडेट है 4450 लाइक 4400 समथिंग ही अभी तक सिग्नेचर हुए हैं। गाइज वी नीड 1 लाख, दैट इज द बिग नंबर ऑफ, दैट इज वेरी बिग नंबर। सो प्लीज़ वहाँ साइन कीजिए, मेरी पहली वीडियो देखिए, उस पर पूरी डिटेल दी हुई है, सारा कुछ मैंने बताया है कि कैसे सिग्नेचर करने हैं, कौन सी वेबसाइट पर जाना है और कैसे कैसे कौन सा जो प्रोसेस है। 4497 सिग्नेचर ही अभी तक हुए हैं। सो 1 लाख को रीच करना है। सो प्लीज़ जो मेरी पहली वीडियो बनाई है उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, नहीं पहुँचानी है तो वैसे ही बोल दीजिए कि वहाँ साइन करें, क्योंकि अगर लोग साइन करेंगे तभी जो कच्चे लोग हैं उनका फ़ायदा हो सकता है। सो गाइस गेम हमारे हाथ में है, सिग्नेचर हो जाएंगे तो डिबेट हो जाएगी, नहीं सिग्नेचर होएगा तो नहीं डिबेट होगी। कोई हमारे लिए हमारी हेल्प कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पिटीशन पर सिग्नेचर करवाएं, जैसे भी करवाएं, बोलिए लोगों को, तभी सारी दुनिया का भला होगा, जितने लोग जहाँ रह रहे कच्चे लोग सबका भला होगा। सो गाइज प्लीज़ उसको ज़रूर ध्यान में रखना। सो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारा टॉपिक है गाइज कनाडा और यूके, विच इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर द स्टूडेंट्स। सो गाइज काफ़ी स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न है कि हम कनाडा जाएं कि यूके जाएं, क्योंकि दोनों कंट्रियों ने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सो दोनों कंट्री अपनी अपनी जगह में नंबर 1 है, क्योंकि जो कंट्री किसी की हेल्प करती है वो अच्छी ही होती है। ठीक है जी, कनाडा और इंग्लैंड ने स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प की। अब कन्फ्यूज़न यहाँ अड़ी हुई है क्योंकि यूके ने दोबारा स्टूडेंट वीज़े खोल दिए हैं, PSW भी लॉन्च कर दिया है। सो कन्फ्यूज़न अब यहाँ अड़ गई है, क्योंकि पहले PSW नहीं लॉन्च हुआ था तो कन्फ्यूज़न थोड़ी आसान थी कि लोग कनाडा को निकल रहे थे, लेकिन अब कन्फ्यूज़न बढ़ चुकी है। एक साइड कनाडा है, एक साइड यूके है। सो लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपके लिए थोड़े से टॉपिक लेके आया हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा, थोड़े से पॉइंट्स है वो शेयर करूँगा। उसके बाद डिसीजन है आप लोगों का कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है जी, अगर आप वाकई ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे वांट टू गो फॉर वर्क फॉर मनी। ठीक है जी, काफ़ी लेस नंबर होते हैं जिनको सिर्फ स्टडी करने जाना होता है, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ख्वाहिश होती है कि बड़ी कंट्री में जाएं, ज़्यादा पैसे वाली कंट्री में जाएं, वहाँ से पैसा कमाएं, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को सेट करें। काफ़ी लोग कम होते हैं जो पीछे से स्ट्रांग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, मोटी आमदन होती है उनके माता पिता के साथ पास। सो वो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं और बैक होम आके अपना बिजनेस या को अपना फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अगर आप जा रहे हो ओनली फॉर स्टूडेंट, ओनली फॉर एजुकेशन, सो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गूगल पर सर्च करें और पूरी रिसर्च करें कि विच इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर एजुकेशन, लाइक कौन सी कंट्री में सबसे जो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी है वो आपको मिलेगी यूके में। ठीक है जी, यूके में काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी तूती बोलती है, जिसका सिक्का चलता है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं पूरी कैंट है। ठीक है जी, वो यूके में ही है, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप पूरी दुनिया को पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, एम्पायर कॉलेज ऑफ लंदन हो गया जो यूके में है, जिसके बहुत हाई लेवल के रैंक हैं। ठीक है जी, ये होगी बात एजुकेशन की। अगर आप कनाडा की बात करना चाहते हैं, जो कनाडा मानता है कि हमारे देश की सबसे जो स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ टोरंटो एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो यूके की एजुकेशन कनाडा से मच मच बेटर मैटर है। अगर आप एजुकेशन के लिए आना चाहते हो सो मोस्ट वेलकम इन
यूके। और दूसरी बात करते हैं कि एजुकेशन जो आपके डिप्लोमे कोर्स डिग्री हैं वो किस कंट्री में सबसे क्विक जो कंप्लीट होते हैं। गाइस अगर मैं बात करता हूँ कनाडा की, कनाडा में अगर आप बीए करते हो तो 4 साल आपको वेट करनी पड़ेगी, 4 साल में बीए कंप्लीट होती है कनाडा में। अगर आप पीएचडी करते हो तो 4 से 5 साल लगते हैं। अगर आप मास्टर करते हो तो आपको 1 से 2 साल के बीच आपकी मास्टर कंप्लीट होती है। अगर मैं बात करूं यूके की, गाइस यूके में आपकी जो बीए है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाती है, कनाडा में 4 साल में, यूके में 3 साल में। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं पीएचडी, यूके में 3 से 4 ईयर के बीच आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है और जो मास्टर है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। मतलब कि यूके में आपकी जो डिग्री, डिप्लोमा, जो मास्टर्स हैं, जो हाई लेवल जो एजुकेशन है वो कनाडा से कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं एजुकेशन कि कौन सी कंट्री में कौन सी डिमांड है। गाइस आपको पता ही है कि ब्रिटिश कंट्री जो यूके है हमारा, सो इंग्लिश कंट्री है, वैसे सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। सो यूके क्या कहता है कि अगर आपके इंग्लिश में, या अगर आप जो भी व्हेन आप अप्लाई फ्रॉम योर होम कंट्री, सो इफ यू हैव योर in English subject, if you have like परसेंटेज मोर देन 80%, अगर आपके इंग्लिश में मोर देन 80% नंबर्स हैं तो यू नो नीड आयल्स। इफ यू हैव मोर देन 80% नंबर्स फ्रॉम योर इंग्लिश, सो यू डोंट नीड टू डू आयल्स टेस्ट। ठीक है जी। अगर 80% से ज़्यादा नंबर है इंग्लिश में, आपको आयल्स करने की ज़रूरत नहीं है यूके में। लेकिन कनाडा में, एंड दूसरी बात, यूके में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, वो है इंग्लिश। अगर मैं बात करूं तो कनाडा की, कनाडा में भी वैसे सेम ही है, ज़्यादातर मेजॉरिटी इंग्लिश कंट्री है, सॉरी, कनाडा में मेजॉरिटी इंग्लिश की बोली जाती है, लेकिन कई जगहों पर फ्रेंच भी बोली जाती है। लेकिन वो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती नो प्रॉब्लम, इंग्लिश जरूर आनी चाहिए आपको कनाडा के लिए। लेकिन कनाडा में अगर आपको एज ए स्टूडेंट जाना है, सो यू मस्ट नीड आयल्स। ठीक है जी। आयल्स आपकी होनी जरूरी है अगर आप कनाडा एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हो। यूके में आयल्स आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, बट 80% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए इंग्लिश में। ठीक है जी। सो ये बात होगी आयल्स टेस्ट की। एंड अगर दूसरी बात गाइस मैं करता हूँ फ्लाइट की। ठीक है जी। कि सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है। अगर आप दिल्ली से यूके में आते हो तो 9 से 10 आवर के बीच आप दिल्ली से यूके में आराम से आ सकते हो। ठीक है जी। 9 आई थिंक सो, अगर हम पंजाब से दिल्ली भी जाते हैं अपनी गाड़ी में, सो 8 घंटे से 9 घंटे आराम से लग जाते हैं। सो कहने का मतलब आप दिल्ली से यूके आते हो फ्लाइट में, आप एक बार सो जाओगे, आपकी आँख खुलेगी, आप यूके में आ गए। मतलब इतनी फास्ट सर्विस है। ठीक है जी। और दूसरी, यूके में इंडिया से काफ़ी फ़्लाइट्स आती हैं, अमृतसर से, दिल्ली से, और भी कहाँ से, और काफ़ी आपके पास ऑप्शंस है, और सर्विस वेरी एक्सीलेंट है, और समय बहुत ज़्यादा कम लगता है दिल्ली से यूके तक। अगर मैं बात करूं कनाडा की, गाइस कनाडा की जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लाइट्स टेक 18 to 19 आवर, नियरली 1 डे। सो गाइस 18 से 19 घंटे लगते हैं अगर आपको इंडिया से कनाडा जाना है। 18 से 19 आवर लगते हैं इंडिया से कनाडा जाने तक। कई फ्लाइट है, कोई फ्लाइट है जो 14 से 15 घंटे लगते हैं, लेकिन 14-15 घंटे से कोई भी कम फ्लाइट नहीं जाती इंडिया से कनाडा को। ठीक है जी। ये होगी फ्लाइट की बात। अब मैं बात करता हूँ गाइस वेदर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैं बात करूँ कनाडा की, कनाडा में इतना कोल्ड पड़ता है, इतनी सर्दी है कि जो लोग इंडिया से वहाँ जाते हैं कई बार उनसे हैंडल नहीं होता कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अगर मैं बात करूँ यूके की, यहाँ का वेदर
एक्सीलेंट है गाइस। मतलब जहाँ जब स्नो अगर यहाँ पड़ती भी है, वो इतना टाइम नहीं पड़ती। आई थिंक सो बहुत कई बार तो कई कई साल तो पड़ती नहीं स्नो। अगर पड़ती भी है कुछ दिन पड़ती है, हट जाती है, सारा रोड साफ हो जाता है। सर्दी इतनी पड़ती है कि आप हैंडल कर सकते हो, गर्मी इतनी पड़ती हो आप हैंडल कर सकते हो। ज़्यादातर यूके में वेदर ऐसा रहता है, आप जैकेट भी पहन सकते हो और आप अकेली टी शर्ट भी पहन सकते हो। यूके वेदर इज़ फैंटेस्टिक। ठीक है जी, ना तो ज़्यादा सर्दी जहाँ गर्मी, अच्छा वेदर है जी, बढ़िया वेदर है। अगर मैं बात करूं काम की, ठीक है जी, यूके में भी 20 आवर काम की परमिशन मिलती है और कनाडा में भी। ये हो गया बोथ बैलेंस। अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन कौन सी कंट्री में सस्ती है, गाइस यूके की जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की, वो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव, क्योंकि एजुकेशन का जो यूनिवर्सिटी का रैंक ऑफ लेवल है वो बहुत हाई है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। सो यूके की जो एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव है। कनाडा में एजुकेशन की जो फीसिस हैं वो चीप है। लेकिन एक मैं बहुत आपको और बात बताना चाहता हूँ, बहुत घैंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको कनाडा में जाना पड़ता है, आपको फीस भी देनी पड़ती है, जीएसटी भी देना पड़ता है। लेकिन यूके में आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता। चाहे तो आप 6 मंथ की जो फीस है दे के इंडिया से यूके आ जाओ और यूके आके 6 मंथ की फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। कहने का मतलब अगर ओवरऑल मैं देखूं कि यूके की फीस वेरी चीपर देन कनाडा। ठीक है जी, यूके में कनाडा से कम खर्चे में आप यूके आ सकते हो। ठीक है जी, यूके में कनाडा से काफ़ी सस्ता आप आ सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि ना तो यहाँ जीएसटी देनी पड़ेगी, आप 6 मंथ की फीस भी देके यूके में आ सकते हो। सो यूके ओवरऑल चीप, अगर मैं इस सिस्टम से देखूं। ठीक है जी, सो दूसरी बात मैं करता हूं कि यहाँ हॉलीडे में, अगर आप हॉलीडे में काम करते हो यूके में तो आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है जी, तो और जो फाइनल बात मैं करूँगा गाइस, हाँ जी, एक बहुत जो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है जी, जो यूके का वीज़ा है वो बहुत जल्दी आ जाता है। और सेकंडली मैं जो आपको वेरी वेरी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ गाइज, कि यूके वाले आपको एक प्रायोरिटी सर्विस देते हैं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है, आप पैसे ज़्यादा दीजिए, आई थिंक सो 1-2 दिन में ही आपको वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी सर्विस भी चलती है। ठीक है जी, मुझे एक जो जो कनाडा में ये बात की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि ये सुनी सुनाई बात करने लगा हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स कनाडा में रहते हैं उन्होंने बोला है मुझे, ठीक है जी, कि कनाडा में जो आप वीज़ा अप्लाई करते हो दे टेक टू मच टाइम, लॉन्गर प्रोसेस। यूके का प्रोसेस इजी है। सुनने में आया है कि कनाडा का जो प्रोसेस वीज़े का वो काफ़ी लेंथी है, मतलब काफ़ी टाइम लगा देते हैं वीज़ा देने के लिए। सो ये बात जो मैंने आपको ओवरऑल बता दी है, सो आप अपना डिसाइड कर लीजिए, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी जो बातें मैंने बताई हैं उस पर मैं सही उतरूँ। बिफोर टेक एनी एक्शन, बिफोर यू अप्लाइंग योर वीज़ा, प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से मिलिए, आप खुद अपनी रिसर्च कीजिए। यूके की और कनाडा की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाके जो स्टूडेंट वीज़ा के लॉ और रूल रेगुलेशंस हैं वो आप खुद पढ़िए, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और ना ही आप मिसगाइड हो। ठीक है जी, जो बात मैंने आपके साथ शेयर की वो मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। ठीक है जी, अगर आपको एडवाइस लेनी है आप अपने कंसल्टेंट के पास जाइए और खुद भी आप अपनी रिसर्च कीजिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस कंट्री में आपको छेती पीआर मिल जाती है और कैसे पीआर मिल जाती है, और यूके में कैसे आप पक्का हो सकते हो और कौन कौन से प्रोसेस हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाता जाऊँगा।
अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो चैनल बंद कर देंगे। आप हमारे साथ हो तो मैं आपके साथ हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, रब राखा। लव यू गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।